नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज के दिन मतलब वीकेंड के दिन हम हमेशा आपको कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा करता हूँ और आज का जो कंटेंट है वो डिविडेंड के ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप पिछले जो वीडियो आपने शेयर किया था डिविडेंड के ऊपर, वहाँ पे बहुत सारे रिक्सी कंपनी था। हाँ, ये बात भी सही है, मैं रिक्सी कंपनी था, उसी के ऊपर मैंने आपको वीडियो शेयर किया हूँ और वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता चुका था कि ये सारे के सारे रिक्सी कंपनी है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर ऐसी कुछ कंपनी के बारे में बता दीजिए, जिसका रिस्क एकदम ना के बराबर है और साथ ही साथ वो एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है और जहाँ पे अच्छा खासा एक डिविडेंड भी मिलता रहेंगे। तो इसी से जुड़े हुए मैं 5 कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, जहाँ पे आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा और देखा जाए तो रिस्क फ्री कंपनी है। देखिए, मार्केट मतलब रिस्क होगा ही, फिर भी जो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, वहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। तो उसी से जुड़े हुए मैं 5 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। इस पाँचों कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिएगा, उसके बाद आप कुछ डिसीज़न ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पज़ में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट देखिए डिविडेंड। देखिए डिविडेंड एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस एक पार्ट है। इन्वेस्टर के लिए एक एक मतलब सोने का खदान जैसे है कि जहाँ से आपको एक-एक करके सोने का सिक्का मिलता रहता है, सोने का कॉइन मिलता रहता है। क्योंकि आप खदान के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो जब भी सिक्का मिलेगा तो हर किसी को बँटेगा। तो इसी तरीके से कुछ डिविडेंड ऐसा है कि डिविडेंड के ऊपर जब लोग निवेश करते हैं, मत सॉरी कोई भी कंपनी के ऊपर जब भी कोई निवेश करते हैं, तो हमेशा उसको एक बात का ध्यान रखते हैं, वो डिविडेंड, डिविडेंड कब मिलेगा। देखिए जब भी क्वार्टरली रिज़ल्ट आते हैं तो हम हमेशा मुझे कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, सर कौन-सा कंपनी के ऊपर डिविडेंड मिला। क्योंकि डिविडेंड एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिलता है, मगर एक डिविडेंड के ऊपर एक मैं बात कहूँ कि डिविडेंड के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि डिविडेंड मिला तो बहुत अच्छी बात है। मान के चलिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस ₹100 है, तो और उस कंपनी ने मान के चलिए आपको ₹5 करके डिविडेंड दिया, तो आप तो खुश हो गया, तो आपको ₹100 शेयर आपको ₹105 आपको मिल गया। ऐसे बिल्कुल नहीं, आपको ₹5 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो पैसा है उसी पैसे से ही आपको ₹5 डिविडेंड देना दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो करंट प्राइस दिखेगा वो 95 के आसपास दिखेगा। तो आप सोच रहे हैं कि डिविडेंड मिलना बहुत मतलब अच्छी बात है, मगर मेरे हिसाब से डिविडेंड मिलना अच्छी बात नहीं है क्योंकि कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ भी नहीं दे रहा है। आपका ही ₹100 का पैसा, आपका ही ₹100 आपको घूम फिर कर 2 बार मान के चलिए आपको ₹50-50 करके दे दिया। तो आपको लग रहा है कि 2 बार पैसा मिला, तो अल्टीमेटली मिला कितना? मिला तो ₹100। तो यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो डिविडेंड के ऊपर बात करने से पहले इस चीज़ को मैंने आपको इसीलिए क्लियर किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बिगिनर है मार्केट में, उसको पता होना चाहिए कि डिविडेंड मिलने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। डिविडेंड मिलने में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता और डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए डिविडेंड एक्चुअली डिविडेंड यील्ड से कैलकुलेट किया जाता है। अभी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? देखिए आपको लग रहा है कि चलो मुझे कंपनी 200% का डिविडेंड दिया, तो मुझे 200% का रिटर्न मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए मान के चलिए डिविडेंड का किस तरीके से यील्ड कैलकुलेशन किया जाता है, करंट डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए मोस्ट रिसेंटली फुल्ली ईयर डिविडेंड मतलब मान के चलिए आपको सा साल में 4 क्वार्टर है, मतलब 4 क्वार्टर आपको देखने को मिलता है। तो हर क्वार्टर में आपको मान के चलिए ₹5-5 करके डिविडेंड दिया। तो ₹5-5 करके डिविडेंड दिया मतलब 4 बार में आपको कितना मिला? ₹20 का। तो ₹20 का डिविडेंड मिला, उसके साथ आपको करना क्या है? करंट जो शेयर प्राइस है उसको आपको डिवाइड करना है। तो मान के चलिए करंट जो प्राइस है वो कितना है? करंट जो प्राइस है मान के चलिए इस कम कुछ किसी भी कंपनीज़ का मार्केट प्राइस है, मतलब अभी करंट प्राइस है 100, तो आपको कितना मिलेगा? तो अब 100 से 100 को डिवाइड करेंगे, तो मैं एक बार आपको डिवाइड करके डायरेक्टली दिखा देता हूँ। तो सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना है 0.20 मतलब 0.20% मतलब 0.20% का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसका मतलब एक मतलब 0.20 का मतलब है आपको आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे, तो आपको कितना रुपया मिलेगा? ओनली आपको ₹200 मिलेगा डिविडेंड के हिसाब से। तो ये बात को आपको कैलकुलेशन करना होगा, इस चीज़ को आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो एक्चुअली तो आपको टोटल जो डिविडेंड का परसेंटेज है, कितना डिविडेंड मिलेगा? परसेंटेज आपको टोटली इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके मैं कुछ कंपनीज़ के ऊपर बात करूँगा, जो एक अच्छा खासा कंपनी है, एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है और आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया। उनमें से फर्स्ट कंपनी का नाम है आईटीसी। आप सभी जानते हैं आईटीसी जो है वो देखा जाए तो एक लीडर कंपनी है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया के सबसे ज़्यादा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग आईटीसी करते हैं और इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आईटीसी का सिगरेट के ऊपर ही है।
उसके साथ-साथ होटल्स का बिज़नेस, उसके साथ-साथ कंपनी का एफएमसीजी का बिज़नेस, उसके साथ-साथ पेपर बोर्ड का बिज़नेस, पैकेजिंग का बिज़नेस, उसके साथ-साथ आईटी सेक्टर का बिज़नेस। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ का बिज़नेस कंपनी करते रहते हैं और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और आईटीसी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है। तो इस डिटेल्स को आप देख सकते हैं। कंपनी के जो बिज़नेस है, वो मेनली जो बिज़नेस है आप देख सकते हैं, किस-किस सेक्टर के ऊपर कंपनी बिज़नेस कर रहा है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया गया है। आईटीसी एक छोटा-मोटा कंपनी है, करीबन 5,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी की डेप्थ एकदम ना के बराबर है और कंपनी के देखिए आरओसी, आरओई बेस्ड देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, उल्टा इसके जो सारे के सारे होल्डिंग्स हैं, वो एफआईएस और डीएस के पास ही देखने को मिलेगा। तो एफआईएस और डीएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है और इस कंपनी की जो टोटल जो एनुअल इनकम है 19,400 करोड़ के आसपास है। अभी देखिए इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, 2.86 के आसपास। इसका मतलब आप अगर इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं, तो आपको सालाना इस साल में कंपनी 2,860 रुपया करके डिविडेंड मिल दिया। तो अच्छा खासा एक डिविडेंड आपको दिया। तो डिविडेंड पे आउट आपको कहाँ पे मिलेगा? अगर आप यहाँ पे डिविडेंड पे आउट के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो डिविडेंड जो पेड है, कितना डिविडेंड पेड किया इस साल में? 2023 में कंपनी डिविडेंड पेड किया करीबन 15,400 करोड़ के आसपास। एक अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी ने पेमेंट किए। इस डिविडेंड पेमेंट करने के बाद कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर दिया है। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको कितना फायदा मिला, आपको कितना डिविडेंड मिला, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और आईटीसी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस ने पूरा का पूरा माल उठा के रखे हैं। तो आईटीसी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी आज जिस तरीके से धमाका रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा धमाका होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको पे आउट किया है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। देखिए इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के मैं कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। टीसीएस के बाद, इन्फोसिस के बाद आपको लार्जेस्ट आईटी सेक्टर दिखेगा एचसीएल टेक। मतलब आपको एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी दिखेगा और वो भी लार्ज कैप, 3,90,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इतने बड़ी कंपनी है और इस कंपनी की खासियत यही है, ये कंपनी ने हाई ग्रोथेबल कंपनी है, आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम जीरो है और कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ते में है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है और हाथ में कैश भी शानदार है। और कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम है, कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी जनरेट करके दिया। 10 साल में 17%, 5 साल में 25%, 3 साल में 18% और 1 साल में करीबन 40% के आसपास। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, हर किसी के पास होल्डिंग्स आपको दिख जाएगा। अभी मेन पॉइंट्स पे चले आते हैं कि कंपनी इसके ऊपर डिविडेंड कितना मिला। देखिए कंपनी ने इस बार टोटल 2023 में डिविडेंड कंपनी पेमेंट किए करीबन 12,900 करोड़ के आसपास। तो इतने डिविडेंड कंपनी पेमेंट कर चुके हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट में मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर किसी व्यक्ति का 1 लाख का निवेश है, तो उसको कितना डिविडेंड मिला? चलो मैं आपको बताता हूँ। 3.232% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब 1 लाख के ऊपर आपको 3,320 रुपीज़ का डिविडेंड इस बार कंपनी आपको दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। ये भी एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो इस कंपनी भी आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कंटिन्यूअसली देता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। आप सभी जानते हैं पावर ग्रिड एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। एक जगह से दूसरी जगह तक पावर को ट्रांसमिशन करने का इसका काम है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का ग्रोथ भी अपकमिंग टाइम्स में होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके ऊपर हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस भी देखने को मिलेगा। तो पावर ट्रांसमिशन देखिए एक जगह से दूसरी जगह तक जो टावर ट्रांसमिशन जो किया जाता है इस तरीके से पावर पुल के माध्यम से, तो इसी के काम पावर ग्रिड करते हैं। तो पावर ग्रिड कोई छोटे-मोटे कंपनी मत समझ लेना। मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में पोटेंशियल हाई है क्योंकि देखिए पावर शायद आप मतलब कोल के माध्यम से हो, चाहे वो विंड प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से अगर पावर जनरेट हो, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए पावर ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज़ में कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि एनटीपीसी नंबर 1 है, उसके उसके बाद है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,13,000 करोड़ है। वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट आपको दिखने को मिलेगा
और कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए तो कर्जा तो होगा ही, तो कर्जा आपको देखने को मिले तो इसमें आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं कि कर्जा बहुत ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगा। देखिए कंपनी गवर्नमेंट है, इसमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं। अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी है और कंपनीज़ के ऊपर जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है वो देखेंगे कंपनी सालाना हर साल में खुद का प्रॉफ़िट को ग्रोथ कराते चले गए। ऐसे नहीं कि कभी भी आपको प्रॉफ़िट कम होता दिखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट ग्रोथ होता रहे और इसीलिए कंपनी को अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ भी दिया, प्रॉफ़िट ग्रोथ भी दिया और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी दिया। देखिए इस डिविडेंड इस कंपनी का अच्छा खासा डिविडेंड पाने के बाद, रिटर्न पाने के बाद भी, गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। जैसे एफआईएस के पास कितना होल्डिंग्स है? 32% और डीएस के पास कितना 13%, पब्लिक के पास कितना 3% और बाकी प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहता है। तो इस कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो देखेंगे तो इस बार कंपनी 8,500 करोड़ के आसपास डिविडेंड दिया। 2023 में 8,500 करोड़ के आसपास डिविडेंड दिया और जो व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे समझाने में आसानी होगा। 1 लाख भी हो सकते, 1,000 भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो टोटल उसको डिविडेंड यील्ड के हिसाब से डिविडेंड मिला कितना 4,840 रुपीज़ के आसपास। एक अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड दिया, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है एनटीपीसी। इंडिया के नंबर 1 पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। देखिए थर्मल पावर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा अगर हाई ग्रोथेबल कंपनी काम कर रहे हैं वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी सिर्फ आपको लग रहा है कि कोल के माध्यम से ही पावर जनरेट करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का अभी जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है कि वो भी गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है और 2.2 गीगावाट का जो टोटल प्रोजेक्ट है इसका, और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत तेजी से वो ग्रोथ करने वाला है। तो आप देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन से लेकर पावर जनरेट से लेकर हर हर दिशा में पावर ग्रिड को आपको देखने को मिल जाएगा। और टोटल कंपनी का मेगावाट देखिए करीबन 73 1874 मेगावाट। इसके साथ अगर ऐड हो जाएगा मतलब सोलर प्रोजेक्ट तो गीगावाट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी हाँ, अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और कंपनी के 17,700 भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है। कंपनी अच्छा खासा कंपनी है। आप देख सकते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कोल के ऊपर, कोल माइंस के ऊपर, साथ ही साथ गैस के ऊपर, तो अलग-अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो हर दिशा में कंपनी को देखने को मिल जाएगा। तो एक अलग लेवल का कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इसका जो सिचुएशन है, इसका जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छा दिखेगा। करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और पी रेशियो एकदम सस्ते में, मतलब वैल्यूएशन एकदम सस्ते में दिखेगा। इसके ऊपर भी कर्जा दिखेगा, गवर्नमेंट कंपनी है, कर्जा तो दिखेगा। एनुअल इनकम अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूँ तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस हर साल में ग्रोथ होता चला गया। इस बार सारे हद पार कर दिया। करीबन 19,000 करोड़ के आसपास कंपनी पावर जनरेट किए, सॉरी 19,000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। और कंपनी के देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको अलग लेवल का दिखा, अलग लेवल का देखने को मिले। सीएजीआर का परसेंटेज आपको 10 साल में 10% के आसपास, 5 साल में 19% और 3 साल में 45%, 1 साल में 70% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। तो कंपनी अलग लेवल का रिटर्न दिया, इसलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे है क्योंकि कंपनी रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है, उसके साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है। तो डिविडेंड के मामले में बात करूँ तो कंपनी 2.45, इसका मतलब तो 1 लाख रुपया निवेश में आपको 2,450 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड मिला। तो कंपनी के ऊपर जो टोटल डिविडेंड का परसेंटेज है, कितना डिविडेंड इस बार पेमेंट किया, कंपनी टोटल डिविडेंड पेड किया 7,240 करोड़ के आसपास। तो ये था फोर्थ कंपनी। और इस सेक्टर का मतलब इस वीडियो का लास्ट कंपनी जो है वो है ब्रिटानिया, सॉरी बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो के बारे में बात करूं तो बजाज ऑटो इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है और इस कंपनी का टोटल जो कस्टमर्स है जिसको कंपनी प्रोडक्ट बेच चुके हैं करीबन 8 करोड़ 92,50,952 कस्टमर्स को वो गाड़ियां बेच चुके हैं। देखिए बजाज ऑटो अभी अलग लेवल का काम कर रहा है, जो ईवी सेगमेंट है, ईवी सेगमेंट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जो आपको ऑटोज वगैरह, साथ ही साथ टोटोज वगैरह देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बाइक से लेकर स्कूटर से लेकर हर कैटेगरीज में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलग लेवल का कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कंपनी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल में कंपनी काम करते हैं। एटलीस्ट 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो कंपनी केटीएम के साथ जब बिग डील किया था तब इस कंपनी का और भी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गया क्योंकि केटीएम एक सक्सेसफुल बाइक बना इंडिया में और उस बेसिस में केटीएम के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला। तो बजाज ऑटो के एक अलग लेवल का रिप्रेजेंट देखने को मिले। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अगर
बजाज ऑटो के ऊपर निवेश करके रखे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 1,77,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। वैल्यूएशन सस्ते में ही देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत बहुत कम है। ये एक बेस्ट पॉइंट है। उसके साथ साथ कंपनी का जो आरओसी है, आरओई दोनों बेस्ट देखने को मिला, और कंपनी की एनुअल इनकम भी बेस्ट है, और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। एकदम जीरो डेप कंपनी है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी के कभी भी आपको प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को नहीं मिलेगा। बेस्ट तरीके से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एक एवरेज लेवल के आसपास है, और कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। और कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर इसीलिए कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो कंपनी इसके ऊपर जो डिविडेंड मिला, वो डिविडेंड का जो टोटल इस बार फिगर आउट है, वो करीबन 4,000 करोड़ के आसपास डिविडेंड कंपनी इस बार दिया। और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 2.22% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब 1 लाख रुपया निवेश में कंपनी आपको इस बार 2,222 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड दिया। ये था कुछ कंपनीज के अपडेट्स। अगर वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।